आप समझ लीजिए कथा को महाराज। पांचों फनों पे भगवान खड़े हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, गंध, सुगंध, ये 5 विषय। और ये 5 फन है हम सबके। कालिया सब हम ही हैं। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां जब विषय से भर जाती हैं गंदगी से, तो हम कालिया नाग से भी ज्यादा दुष्ट हो जाते हैं फिर। इसीलिए भगवान के चरण चाहिए, उनका चरणामृत चाहिए, उनके चरणों के फूल चाहिए। उसको अपनी खोपड़ी पे, माथे पे लगाया करो, चरणों को छू करके। क्यों? हमारी बुद्धि का विचार रूपी विष समाप्त होना चाहिए। हमारी आंख, कान, नाक, मुख, ये सब पवित्र होनी चाहिए। हम सभी कौन हैं? तो कहा हम सभी नाग हैं। और इसीलिए हम क्रोध क्रोध में, गाली गलौज में नाग नागिनी का नाम लेते भी रहते हैं। पुरुषों को क्या क्या बोलती हैं लोगाइयां। बाप बेटे को क्या बोलता है, बेटा बाप को क्या बोलता है। जब गुस्सा होते हैं, लड़ाई होते है तो क्या बोलते हैं? तू कारो सांप है, कारो सांप। सबको डस लेगो डस। घर में और मैडम लोग, स्त्रियां लोग आपस में, देवरानी जेठानी को, ननद भाभी को, भाभी ननद को, जब हो जाए उदम दंगा, काली नाग ने डस लेगी, डस गई मेरी मैया है, ये हाल है। तो हम ही नाग हैं, हम ही नागिने। कब? जब हमारी खोपड़ी में विषय बैठ जाता है, जहर बैठ जाता है, क्रोध बैठ जाता है, अहंकार बैठ जाता है, चुगली चाटी बैठ जाती है, ईर्षा घृणा बैठ जाती है, तो हम ही काले नाग हैं। कपट, छल, ये सब काले नाग में होता है। वो धोखे से बाहर करता है। और वो काला नाग और नागिन है। ये लक्षण हम में नहीं होने चाहिए महाराज। भगवान कह रहे हैं ये लक्षण नहीं चाहिए। तो अंत में श्याम सुंदर को सबने यमुना जी पर देखा, बांसुरी बजाते, नृत्य करते। तो भगवान की जय जयकार होने लगी महाराज। क्यों? संघर्ष में, बलिदान में जान जोखम तो है, पर बाद में जो धन्यवाद मिलता है, यश मिलता है, वो अद्भुत है, अद्भुत है। जोखिम, जोखिम ही तो उन्नति का कारण है। जोखिम वही तो यश का कारण है। जोखिम वही तो विजय का कारण है। जोखिम वही तो इंसानियत का कारण है। अरे जोखिम कुछ लेना ही नहीं है तो फिर आप गड्ढे में ही पड़े रहेंगे। आपको लेना पड़ेगा कुछ न कुछ। बस बढ़िया बढ़िया खा लिया, कहां बढ़िया मिलता है, कहां बढ़िया बैठना है, ये एक खतरनाक है। ये जीवन को नीचे की तरफ ले जाएगा। और आप जब संघर्ष का जीवन जीते हैं, तपस्या का जीवन जीते हैं और जोखिम उठाते हैं जिंदगी में, तो आप आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं महाराज, बहुत आगे बढ़ते हैं जोखिम उठाने से, संघर्ष से। क्यों? सोना जब तपता है तब ही सोना दुकान पे सजता है। ये ध्यान करो। हाँ, चकड़े पर से रोटी बेल के कौन कौन खा सकता है? सीधा चकड़े पे बेल ली और परोस दी थाली में, लो जी रोटी बन गई, खा लो। रोटी बन तो गई, इसमें कोई शक नहीं कि रोटी नहीं बनी है, रोटी तो बन गई। पर रोटी बनने के बाद जो होता है उसको कहते हैं रोटी सिकना। तो रोटी बन के जब तक सिक नहीं जाती है तब तक वो खाने के योग्य होती नहीं है। तब तक वो पशु खा ले, कोई गाय को खिला दो, बकरी को खिला दो, इसको खिला दो, उसको खिला दो, वो तो खा लेते हैं, आटे को भी खा लेते हैं, लोई को भी खा लेते हैं। पर इंसान के लिए सिका हुआ चाहिए। इंसान का लीवर कमजोर होता है। इंसान का लीवर पशुओं की तरह भयंकर मजबूत नहीं होता। पशु तो मिट्टी भी खा जाता है। कितना मिट्टी खाते, भूसा में, घास में, चारे में। उनका लीवर वैसा बनाया भगवान ने। अपना लीवर वैसा नहीं है, अपना लीवर कमजोर है। तो हमको भी गरिष्ठ नहीं खाना चाहिए। गरिष्ठ कैसा होता है? ज्यादा देर तक कोई चीज तेल, गरम तेल में पकती रहती है, वो गरिष्ठ भोजन है, वो नहीं खाओ ज्यादा। स्वाद शब्द में खाना चाहिए। समोसा हुआ, पकोड़ा हुआ, ब्रेड पकोड़ा हुआ, ये सब स्वाद के लिए खाना है, पेट भरने के लिए नहीं खाना कभी भी। स्वाद के लिए।
आपकी भूख है 4 ब्रेड की, तो आप 1 या आधा ही ब्रेड खाओ, टेस्ट ले लो, पानी पी लो। पर आप पेट भर के खाएंगे पकोड़ा को तो आपके लिए बड़ा हानि पहुंचाएगा, क्योंकि उसके लिए लीवर नहीं बना है। अपना लीवर उसके लिए बना है जो खेत में से सीधा हमको मिलता है, उसके लिए लीवर बना है हमारा। ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, तुरई, घीगा, लौकी, तोरई, ढेंढस, करेला, टमाटर, भिंडी, बरबटी, ये सब, इनको कच्चा खा लो, पक्का खा लो, उबाल के खा लो, सुखा के खा लो, ये सब लीवर के लिए बना है, ये खाओ।